नमस्कार दोस्तों, मैं टली नगर आज आपको लग रहा है नरेला और आज अग्रवाल सेवा संघ के यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और जिसमें प्रतिनिधि चुने जाएंगे जो अग्रवाल सेवा संघ के। और आज वो क्या कुछ काम करेंगे क्या नहीं, उसका क्या उद्देश्य है इस संघ को बनाने का, वो चीज़ भी हम जानेंगे। और मेरे साथ में सदाराम गुप्ता जी हैं और जिस तरह चुनाव चल रहा है वोट करके आए या नहीं करके आए वो भी जान लेते हैं। क्या नाम है? मैं सदाराम गुप्ता, वरिष्ठ समाज सेवी। आज हमारे यहाँ पर अग्रवाल सेवा संघ ट्रस्ट के चुनाव हो रहे हैं और ये बहुत ही खुशी की बात है कि ये चुनाव जो है हमारे समुदाय अग्रवाल समुदाय के लोगों का एक संगठन है जो तकरीबन 2 दशक पुराना संगठन है। तो इसका उद्देश्य है कि आपकी भाईचारा हो, प्रेम हो और हम एक छत के नीचे सब मिल बैठ करके अपनी दुख तकलीफ या कोई भी कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम को अंजाम दे सकें। ऐसा इस कार्य को मतलब संगठन को बनाया हुआ है और ये तकरीबन 2 दशक पुराना संगठन है। हाँ, ये रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है अग्रवाल सेवा संघ। जैसे बातें चुनाव होते हैं क्या वही नहीं, इसमें जो है प्रक्रिया जो है अगर तो निष्पक्ष रूप से सभी अग्रवाल भाई अपनी मान्यता देते हैं कि ठीक है जी ये कार्यकारिणी बहुत अच्छा कार्य कर रही है तो उसको मान्यता दे के अगले 3 साल के लिए बढ़ा देते हैं। अगर किसी कारणवश लोगों में मतभेद आ जाए या कुछ चाहते हैं कि हम समाज के लिए कुछ करें तो उस दिशा में 2 पक्ष तैयार हो जाते हैं, ठीक है नहीं। तो उसके लिए फिर इलेक्शन ही है इसका ऑल्टरनेटिव। तो आज वो इलेक्शन हो रहा है। तो इसमें कौन कौन खड़े? इसमें देखिए 2 पक्ष हैं। हमारे मंडी से कृष्ण कुमार प्रधान पक्ष के लिए हैं और राकेश कुमार मित्तल अपोलो टायर वाले हैं। हाँ, वो पहले से हैं लेकिन अब दोबारा भी चुनाव में कृष्ण प्रधान भी अपना भाग्य आजमाने के लिए आए हैं। तो निश्चित रूप से मैं तो अपनी शुभकामना देता हूँ कि सभी अच्छे लोग इस संस्था में आए और समाज के प्रति काम करें। छवि दोनों की बराबर है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन समाज जो है काम करने वाले को ज़्यादा तवज्जो देता है, ठीक है जी। जो निष्पक्ष भाव से काम करे, सेवा भाव से काम करे, हर दुख सुख में साथी रहे, ऐसा मेरा मानना है। क्या नाम है? मैं सुरेंद्र गुप्ता। जो सदाराम जी ने बोला मैं इससे अलग कुछ नहीं बोलूँगा। उन्होंने बहुत अच्छा बोला अग्रवाल सेवा संघ के बारे में। जो काम हो रहा है वो होएगा, उससे अच्छा होएगा। जो पुरानी कार्यकारिणी है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैं तो यही चाहूँगा कि वही पुरानी कार्यकारिणी वही प्रधान दोबारा चुनाव में आए और जीते उस कार्य उसको आगे बढ़ाए। तो उनकी ओर नहीं को मौका नहीं मिलना चाहिए। पुराना व्यक्ति के अच्छे कार्य करना तो मौका देने की आवश्यकता ही नहीं। अब समाज उससे सेटिस्फाई है, समाज उसके प्रति समर्पित है। क्या अगर सर्टिफाई हो तो फिर वो अपना भी वोट कर देंगे। बिल्कुल वो आज और लोगों से बदल लेते हैं और लोग क्या कुछ कैसे करवा ये जो चुनाव हो रहे हैं आज से पता चल जाएगा। चुनाव ये हमारे प्रक्रिया ये तो रजिस्टर्ड संस्था में 2 साल की या 3 साल की हर किसी संस्था में प्रक्रिया रखी जाती है। लेकिन उसके बाद दोबारा दूसरा चुनाव होएगा या ऐसी चीज़ रहेगा, ये तो हर संस्थाओं में है। तो फिर आप जो इनके साथ आप खड़े हैं कैसे व्यवहार? हम सबके साथ खड़े हैं। हम अग्रवाल समाज में सब साथियों के साथ हैं। जो जीतेगा हम उनके साथ हैं। वे भी हमारे भाई हैं, जो रह के वो भी हमारे भाई हैं। सब एक है, एक रहेंगे। सर परिचय जय श्री श्याम। राजेंद्र कुमार घर खाटू श्याम दिल्ली धाम के राष्ट्रीय वाइस सीनियर प्रधान। आज चुनाव हो रहे हैं, क्या कहेंगे? चुनाव ये आपकी चुनाव है, अग्रवाल समाज का चुनाव है। हर इस संस्था में उन को हिस्सा लेना चाहिए जिसके पास समय हो, जो समय दे सके संस्था को। और संस्था ऐसी मजबूत बननी चाहिए जो संस्था को ऊंचाइयों पर लेके जाए। अग्रवाल समाज के हमारे यहाँ नरेला में कोई भी भवन नहीं है। हमें अनुरोध है जो भी टीम बन के आए उनसे निवेदन है कि वो अग्रवाल समाज के लिए एक प्लॉट लेके बिल्डिंग बनाए और नाम को जो है ऊँचा करें। तो बिना उसके नहीं बन सकती, बिना उसके नहीं बन सकती। ये जो है जब बढ़िया टीम आएगी वही बना सकती है। ये झांकी निकालना और ये तो आम आदमी बात की झांकी निकाल दो भाई चलो,
कितने साल हो गए इसको जो है? संस्था को बहुत पुरानी संस्था है, ये 10 साल हो गए संस्था को, 15 साल हो गए इस संस्था को, अब तक इन्होंने प्लॉट नहीं दिया। तो ये पहले बात उठती आई है। अब ये पहली बात है भाई, अग्रवाल समाज जो इतना बड़ा समाज है, अग्रवाल हरिद्वार में, वृंदावन में, हर जगह धर्मशालाएँ बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं। नरेले में भी अग्रवाल समाज का जो है ना भवन, बहुत सुंदर भवन होना चाहिए। तो जो बच्चे हैं, जो या कोई गरीब बेटियाँ हैं, उनके लिए गरीब बेटों का जब भवन बढ़ जाएगा तो अग्रवाल समाज अपने आप उन गरीब बेटियों को वहाँ पे जो है ना जी ब्याह शादी का भी वो जो है काम शुरू हो जाएगा। और जो हमारे समाज में जो गरीब तबके में IPS बन के आए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करिए अग्रवाल समाज। पहले भी तो जो है राजनीति जो है अग्रवाल सेवा संघ संस्था कितने सालों में जो है कि हम गरीब अभी अग्रवाल समाज यहाँ नरेले में क्या था जी, ये झांकियाँ निकालते थे। अभी अग्रवाल समाज इस लेवल पर नहीं था। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मिले जो दिल्ली में है, आज कहीं भी चले जाओ, सेक्टर 8 में, सेक्टर 5 में इतने बड़ी बड़ी धर्मशालाएँ, इतनी बड़ी जगह लेके जो है वो समाज काम करने लग रहा है। अब नरेला अग्रवाल समाज की जो आँख खुली है कि भाई हमारे यहाँ भी जो है धर्मशाला होनी चाहिए। राजनीति आधे से ज़्यादा तो मेरे ख्याल से तो इसीलिए तो जो नरले से दिल्ली गए हैं उनको ये महसूस हुआ है कि हम दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली में अग्रवाल समाज की इतनी बड़ी संस्थाएं हैं, नरेले में भी संस्थाएं होनी चाहिए। अभी नियम बढ़ जाएगा ये संस्थाएं जो आपके जो भी टीम आएंगे उससे यही अनुरोध है कि भाई जल्द प्लॉट लेकर भवन बनाया जाए और गरीब आदमी की मदद करी जाए। वहाँ भंडारा है, हॉस्पिटल है, उसकी सेवाएँ लें। तो बात है। और चलिए जानते हैं और आगे हमारे साथ में किसान प्रधान हैं जो नरला मंडी से और अग्रवाल सेवा संघ के प्रधान के पद पर खड़े हैं। क्या कुछ विचार लेकर आए हैं? देखिए, मैं इसमें 7-8 साल पहले से प्रधान रहा है इसमें अग्रवाल सेवा संघ में। समाज के कुछ लोग कहने लगे इन बच्चों को सौंप दो, लेकिन इन्होंने 7-8 साल में कुछ नहीं किया। आज तक इन्होंने लिस्ट को फाइनल नहीं किया, ना कोई समाज में ऐसा काम किया। हम गरीब बच्चों की शादियों में, गरीब कन्या की लड़कियों की शादी में, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद, जो होनहार बच्चे जो मेधावी छात्र थे उनको प्रोत्साहित करते थे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते थे समय समय पर। कोई भी आर्थिक मदद में कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर होता था उसकी भी मदद करते थे। अब रुकी हुई है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इसको संस्था को जो है नरेले में एक अपना, लेकिन ये तो अपना पैसा इकट्ठा करेगा, खर्च दिया तो अपना इकट्ठा करेगा ना। आज तक कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं दिया, बस सब ऐसे ही। चलिए जानते हैं और जो दूसरे पार्टी जानते हैं और जो लोग आए हैं उनके क्या विचार बोलते हैं। चलिए हमारे साथ और जो पिछले वाला जो संगठन था अब उसको जो है नया रूप दिया जा रहा है और उसके साथ में उनका कहना है कि ये तो उन्होंने पैसा अड़क दिया है, पैसे का हिसाब नहीं करवाते हैं। जो संस्था करती थी पहले उसको जो है दिया गया, वो क्या किसी ने कोई पैसा नहीं खाया। ये हमारे हमने समाज में पहले काम करते थे 4,000 की संख्या करके फैमिली प्रोग्राम किया हमने, और सब हमारे से पूछा ये तो हमारी तो मुश्किल होती है, हमारे पे आरोप लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सरासर गलत है। और अब इससे आगे हम जो है बढ़ चढ़ के अब उसमें जो से 5,000 रुपये बंद करने की पब्लिक हमारे से सुख है, खुशी है। आप ये बताओ वे जो सबसे 200 आदमी प्रोग्राम करते हैं कितने महिलाओं को तो बुलाते हैं, महिलाओं को तो पता ही नहीं था अग्रवाल समाज क्या है। ये तो जो हमारे अग्रवाल सेवा संघ जो 10 साल से अब तक रेंज में फैमिली प्रोग्राम महिला को पता ही नहीं था। अब पता चला है महिलाओं को भी, फैमिली को भी, कोई अग्रवाल सेवा संघ है नरेले में, उन्होंने तो कोई महिला को जोड़ा ही नहीं। हम भवन का भी पूरा कोशिश कर रहे हैं, ट्रस्टी बनाएंगे हम और उसमें पैसा इकट्ठा करके भवन का भी निर्माण करने जगह
बस अखबार था ये। हाँ भैया। हेलो, हाँ हाँ, नहीं 500 रुपये ऑटो की डेयरी में लिखा है, वरुण नहीं है। सर परिचय दीजिए। मेरा नाम श्री विषम दास गर्ग है। मैं नरेली में ही रहता हूँ और इस धर्मशाला में 10 से 1 बजे तक बैठता हूँ। गर्ग साहब, ये अग्रवाल सेवा संघ की शुरुआत कब और कैसे की गई थी? इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा? 26 जनवरी 2000 को हमने शुरू किया था। 30 साल हो गए हैं। उसमें हमारा यही एक उद्देश्य था कि हम अग्रवाल भाइयों को इकट्ठा करें, उनके सुख दुख की आपसी बातचीत पता लगाएं, विवाह योग्य लड़के लड़कियों का संबल कराएं, गरीब अग्रवाल भाई हैं उनकी लड़कियों की मदद करें, और भी कोई जो हमारे को दिखाई दे उनकी मदद करें। ये हमारा आज पहला प्रयोजन था और वो चला भी, काफ़ी दिन तक चलता रहा। तो हमें ये भी हमने किया, जो बुजुर्ग आदमी थे उनका सम्मान करते थे, चद्दर बदर देते थे, और जो बच्चे अच्छे आते थे उनको पारितोषिक दे करके संतुष्ट करते थे। ये हमारा काफ़ी लंबे समय तक काम चलता रहा। और हम फिर अपने स्कूल को बुलाते थे। महाराज अग्रसर स्कूल के बच्चे, उनकी अध्यापिका आगे आते थे और वो अपना कार्यक्रम दिखाते थे। इस तरह हमारे 2 काम सिद्ध हो जाते थे। एक महाराज अग्रसर स्कूल का नाम हो जाता था और हमको कार्य के लिए सहायता मिल जाती थी। ये हमारा कार्यक्रम चलता रहा। और उस वक़्त सिर्फ हमने 10 रुपये से शुरू किया था। एक मेंबर की वो एक मेंबर से 10 रुपये लेते थे। फिर कुछ लोगों ने कहा कि 10 रुपये बहुत थोड़े हैं, तब हमने 100 रुपये देने शुरू किए। इसके बाद में मैं हट गया यहाँ से, मैं संस्थापक करके हट गया। और अब इलेक्शन होता है, इलेक्शन में वो चंदा इकट्ठा करती है और फिर जितना भी जिसकी कैपेसिटी होती है उसके अनुसार इलेक्शन करते हैं, पैसे देते हैं और फिर जो कार्यक्रम है वो करते हैं। वो बच्चों की उससे पर चलता है। अग्रवाल सेवा संघ ने अब तक के क्या कुछ कार्य किए हैं क्षेत्र के अंदर? हमारे यहाँ तो पहले जो गरीब अग्रवाल भाई थे, मैं जब था मैंने 5-6 शादी करवाई थी उनकी। और जो बच्चे आते थे यहाँ उनको उत्साहित करते थे इनाम दे करके। बुजुर्गों को भी उत्साहित करते भाई ये नसीबत क्या हो गया, इसको चद्दर वगैरह दो, मान सम्मान देते थे। इस तरह से एक तरह से बढ़िया होगा, आपस में अच्छा भाईचारा हो जाता है। अग्रवाल सेवा संघ ने क्या कोई स्कूल या कोई भवन या इस तरह कोई चीज़ें बनाई है? नहीं किया है। अब हम जो इलेक्शन हो रहा है, हमारी योजना यही रहेगी कि हम कोई जगह ले और जगह लेने के पश्चात में कुछ ऐसी पक्का काम करें ताकि हम अपना दफ्तर बढ़ा करके आगे कार्रवाई कर सकें। जिस टाइम शुरुआत की गई थी उस टाइम कितने लोग थे टोटल? उस टाइम तो 20-25 आदमी थे। जब हम 10-10 रुपये में शुरू किया तो उस वक्त तो मैंने रजिस्टर बनाया था, क्या उनका गोत्र है, कितने बच्चे हैं, वो मेरे पास सारा है। लेकिन फिर धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया तो हमने फिर 100 रुपये लोगों की मर्जी से रखे। इससे ऊपर हम कभी लेते नहीं थे। और जो बाहर के आदमी अग्रवाल से संबंधित थे उनको बुलाते थे, 4 आदमी को बुलाते थे, उनके मान सम्मान करते थे, उनके प्रवचन आदि उनकी जो बातें थी उनको सुनते थे, जो वो कहते थे उसके अनुसार हम चलते थे। ऐसा हमारा कार्यक्रम था। अब ये जो चुनाव की जो प्रक्रिया है ये कब से आरम्भ की गई और इसके पीछे कराने के पीछे क्या उद्देश्य रहे? इससे पहले तो चुनाव शुरू हुआ तो एक पक्ष ने कहा भाई हम चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं, तो दूसरा पक्ष जीत गया। इसी प्रकार से वो नंबर आया। 5 साल पहले जो हुआ उसमें भी ऐसा हुआ, उसमें वास्तव में इलेक्शन नहीं हुआ। अब जो है हमने कहा भाई इलेक्शन होना ही चाहिए क्योंकि सारे जागरूक हो गए हैं, तो इलेक्शन की हमने डेट रखवा दी। और इस प्रकार से जो इलेक्शन होगा
वो जीत करके आएंगे। अब वो कुछ काम करेंगे ऐसा हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से कोई काम करेंगे जिससे अग्रवाल भाइयों का अच्छा कुछ परिणाम अच्छा निकले। जिस तरह से आपने कहा आप संस्थापक हैं, अगर जो संस्था से चुनकर जो आए मेंबर होते हैं या प्रधान चुनकर आता है और अगर वो बीच में अगर अच्छा काम नहीं करता तो क्या आप उसको बीच में हटाने का भी अधिकार बीच रखते में हैं? हमारे कोई बीच में नहीं हटाते। जितना पीरियड है 3 साल का तो उनको देते हैं 3 साल तक। बीच में किसी को हटाने का चाहे वो गलत पे गलत काम करते चला जाए। नहीं, गलत ऐसा होता नहीं। संविधान में ऐसा कुछ आपके फेरबदल नहीं आया इसमें? ऐसा हुआ नहीं। भले लोग काम ना करें लेकिन गलत काम कोई नहीं करे। यहाँ हमारा समाज ऐसा है, इसमें गलत काम के लिए कोई आज्ञा नहीं मिलती किसी को। ये बात जरूर है कि नहीं करे वो बात दूसरी है, लेकिन गलत काम कभी नहीं। गलत करेगा तो रोकेंगे जिसको, तो गलत नहीं होने देंगे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज जो चुनाव हो रहे हैं, हाँ। क्या संदेश देंगे आप? यही है कि जो चुनाव जीत करके आएंगे हम उनकी बैठक करेंगे। हर 2 महीने में एक बैठक होगी जिसमें हम निश्चय किया करेंगे हमें क्या करना है, कैसे हमें लोगों को जोड़ना है, कितने पैसे में जोड़ना है। और हम चाहें कि गरीब अमीर सबको जोड़ें। और जोड़ने के पश्चात जब हम इकट्ठी मीटिंग करेंगे उनके भी विचार लेंगे। साल में 1 बार या 2 बार मीटिंग करने का प्रस्ताव करेंगे तो सामूहिक रूप से जो उनकी इच्छाएँ होंगी, जो उनकी आवश्यकताएँ होंगी, उनके अनुरूप हम काम करेंगे। ऐसा मेरा आते कि ये आज जो चुनाव हो रहा है वो भली भांति अच्छी प्रकार से निपट जाए और जो भी चुन करके आएंगे वो हमारे सारे समाज का ख्याल रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और जो भी आएगा वो परिश्रम जरूर करेगा। ये अग्रवाल समाज है और किसी प्रकार की और कोई गड़बड़ नहीं होती। तो हम चाहेंगे आगे भले से भला अच्छे से अच्छा काम ये करेंगे। मेरा ऐसा सुझाव है निश्चित। सर परिचय दीजिए। मैं आनंद प्रकाश बंसल जी। नरेला मंडी में। जी सर, किस तरह का चल रहा है चुनाव प्रक्रिया जो चल रही है, किस तरह की चल रही है? और जो पहले वाली जो कमेटी रही, क्या उसने काम किए कि नहीं किए? पहले जो कमेटी थी वो उन्होंने कोई विशेष काम नहीं किए और ना ही वो कर पाए, इसलिए चुनाव अब लोग करवाए और चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। और कृष्ण प्रधान की जो है इसके अंदर बहुत अच्छी पोजीशन है, जो जीत का आने के पूरे आसार। सर परिचय दीजिए। मैं पवन कुमार बंसल, कहाँ से सर आप? नरेला मंडी। इस अग्रवाल सेवा संघ का फाउंडर मेंबर हूँ जी। हमने 17 आदमियों ने मिलकर ये बनाया था और ये बहुत अच्छा चल रहा है। अब जो है इसके इलेक्शन हो रहे हैं, जो नई बॉडी बनेगी वो सब मिलजुल के समाज की भलाई के लिए बढ़िया काम करेंगे। पंजाब से हैं पंजाब वाले नरेंद्र मोदी जी अग्रवाल समाज का मेंबर हूँ। इलेक्शन आज बढ़िया तरीके से चल रहा है, बढ़िया भाईचारा से चल रहा है। सब भाईचारे के नाम ही काम करेंगे तो अच्छा काम करेंगे। हमारी उम्मीद है। सर परिचय दीजिए। मैं बाल प्रकाश बंसल जी। नरेला मंडी से हूँ, अग्रवाल सेवा संघ का मेंबर हूँ। आज अग्रवाल सेवा संघ के इलेक्शन हो रहे हैं जो कि काफ़ी सालों बाद हुए हैं। लोगों में बहुत उत्साह है। 793 वोटें हैं, 500 से ज़्यादा वोटें गिर चुकी हैं अभी भी और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। उत्साह पूरा है? हैं जी, उत्साह के साथ लाइन में लगे हुए हैं और उम्मीद है 600 से ज़्यादा वोटें पड़ेंगी। और रेंट जो भी होगा आगे काफ़ी सुधार करेगा। नंबर 1 तो सबके आइडेंटिटी कार्ड बना देंगे। अब जो गलतियाँ हो रही है, किसी का एड्रेस नहीं मिल रहा, किसी का टेलीफोन नंबर नहीं मिल रहा है, आगे से जो है ना इसको बिल्कुल वो कर देंगे। बिल्कुल जो है ना इलेक्शन में हर साल जो है इसकी मीटिंग होगी जिसमें केस का लेना देना सब जो है ना ब्यौरा दिया जाएगा। जो होंगे अग्रवाल सेवा संघ के, अग्रवाल समाज की प्रगति के लिए सबको जो है माना जाएगा। तो जिस तरह से अभी आपने बातें की, यहाँ पर अग्रवाल सेवा संघ के संस्थापक भी हैं और उसके साथ साथ यहाँ से मेंबर हैं, वोटर हैं। और अभी अग्रवाल सेवा संघ के जो संस्थापक उन्होंने बताया कि इसके पीछे क्या उद्देश्य था इस संस्था को बनाने का। और जो जितने भी अब तक संस्था के मेंबर चुने गए उन्होंने अपने अपने समय में जैसे जैसे कार्य किया वो कार्य सराहनीय भी रहा और कुछ
तो उसी को लेकर जब अंकुश लगने शुरू हो जाते हैं तो फिर चुनाव की प्रक्रिया भी आरंभ की जाती है और आज उसी चुनाव की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है और जिसमें नर्मदा अग्रवाल सेवा समाज संघ के जितने भी मेंबर हैं वो चाहे नर्मदा के अंदर रहते हो या नर्मदा से बाहर दूसरे स्टेटों में रह रहे हैं या राज्य में रह रहे हैं वो सभी आज नर्मदा के अंदर आए हैं और नंदीमल धर्मशाला के अंदर आज चुनाव प्रक्रिया पूरी की जा रही है, शांतिपूर्वक की जा रही है। वो उतना शोर भी नहीं हो रहा है जिस तरह से पढ़िए अपने दुकानदारी में एक शोर शराबे के साथ दुकानदारी करते हैं वो शायद वो शोर भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो ये देखने के लिए बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल शांतिपूर्वक ना कोई हमला है ना कोई किसी से कोई किसी किस्म का कोई वैर या कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो चुनाव के अंदर नज़र आती है। तो हम तो यही कहेंगे कि आपसी प्यार के साथ इसी तरह से हर संस्था हर समाज की संस्था और चाहे वो RWD हो या और संस्थाएँ जो है वो इसी तरह से प्यारपूर्वक भी अपने चुनाव पूरे करें और अपने जो मेंबर हैं उन्हें चुने ताकि जो पीछे कमियाँ रह गई वो पीछे वाले मेंबर के साथ मिलकर उन्हें बताएं और आगे चलकर उन प्रक्रियाओं को फिर पूरा कराएं ताकि एक दूसरे को विरोध करने का मौका ना दें। और अग्रवाल सेवा संघ को टैलेंट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ और हम उन सभी जो अभी भी विरोध जरूरी लिए गए हैं और या जो चुनाव जो वोट करके चुने जाएंगे हम उन सबको जो बधाई देते हैं और अब जो है हम इंतज़ार करेंगे शाम का जब यहाँ पर वोटों की गिनती होगी और किसको कितनी वोट दी गई है और हम तो सबसे ये कहेंगे जीते कोई बधाई सभी। पहले अपने तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चार सौ कोई 500 लगेगा ज़्यादा।